परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शम भवामि युगे युगे। ये गीता के अध्याय 4 के 8वां श्लोक है। मेरे प्रिय भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अस्त्र शस्त्र छोड़ करके कुरुक्षेत्र के मैदान में जब रथ में बैठ गया, कह रहा मैं इन सामने जो खड़े हुए हैं मेरे भाई बंधु पितामह द्रोणाचार्य जितने मेरे ये रिश्तेदार हैं, मैं इन पर अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता। तब कन्हैया ने कहा था, अर्जुन एक बात तू कान खोल करके सुन ले, चोरी करने वाला चोर जितना दोषी होता है उतना ही दोषी वो व्यक्ति होता है जो उस चोर को पनाह देता है। अर्जुन कहने लगे, केशव क्या तुम ये कहना चाहते हो मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं? बोले बिल्कुल। तू एक धार्मिक योद्धा है, तू एक वो बहादुर है जो धर्म की ध्वजा फहराने वाला है और सबकी निगाहें तेरे ऊपर टिकी हुई है कि अगर धर्म की ध्वजा कोई फहराने वाला है तो वो अर्जुन है। लेकिन आज तुम इन सामने खड़े हुए योद्धाओं को देखकर जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उन्हें देख करके तू नपुंसक हो गया। फिर मैं क्या समझूं? फिर तो मुझे यही समझना पड़ेगा तू उन अधर्म योद्धाओं का साथ दे रहा है जिन योद्धाओं को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अर्जुन कहने लगे, केशव ऐसी बात नहीं है। बोले ऐसी बात नहीं है, तू बात ऐसी कर ही रहा है। सामने तुझे जितने ये पर अधर्मी दिखाई दे रहे हैं, सब में तू रिश्ते ढूंढ रहा है, सबको तू अपना बंधु बांधव हितैषी समझ रहा है। तो इसका मतलब तू अगर इन्हें अपना हितैषी समझ रहा है तो जो ये काम कर रहे हैं वो तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी नजर से ठीक लग रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो अर्जुन वो है जिस पाले में तू खड़ा हुआ है। अर्जुन कहने लगे, केशव एक बात बताइए, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो बोले कृष्ण, एक काम कर, जो मैं बता रहा हूं वो कर। वो कह रहे मैं तुम्हारी कैसे बात विश्वास कर लूं? तुमने दुनिया में अभी क्या देखा है? तुम्हारी 20 साल से ज्यादा अवस्था नहीं लग रही है और यहाँ पर एक से एक इतने इतने लोग बहादुर बैठे हुए हैं, एक से एक इतने लोग वृद्ध बैठे हुए हैं और जिन लोगों ने दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तू बात है तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन तेरी ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। तू सही कह रहा है, जिसकी ज्यादा उम्र होती उसके अंदर अनुभव उतना ही ज्यादा होता है। तुझे शायद मेरी उम्र के बारे में पता नहीं है। जब तेरे ये सामने दादा पितामह द्रोणाचार्य जो तू देख रहा है ना, 60 80 साल के, ये एक भी नहीं थे, मैं तब भी था। क्या मतलब? बोले हाँ, जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था मैं तब भी था। बोले हाँ, बोले बिल्कुल। बोले प्रभु आप सच कह रहे हैं? बोले मैं सच कह रहा हूं। बोले इस पृथ्वी का सृजन करता और श्रृंगार करता मैं ही हूं, लेकिन आज तुझे मैं माध्यम बना करके ना धर्मियों का मैं नाश कराना चाहता हूं, इसलिए तुझे मैं माध्यम बना रहा हूं। नहीं तो जो ये काम आज तू करने के लिए जा रहा, ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं कोई श्रेय अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। इन धर्मियों को मिटाने का और धर्म को आगे बढ़ाने का मैं श्रेय तुझे देना चाहता हूं अर्जुन। इसलिए मैं तुझसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि तू अस्त्र शस्त्र उठा और इनसे युद्ध प्रारंभ कर दे। बोले प्रभु, जब ये एक भी मेरे पितामह यहाँ पर नहीं थे, आप थे? बोले बिल्कुल। बोले सृष्टि का मैं ही करता हूं और आज जो तेरे मैं पास में खड़ा हूं इसका केवल एक ही उद्देश्य है, मैं हर युग में जन्म लेता हूं। हर युग में जब साधु संतों और भक्तों पर बेइंतहा अत्याचार होने लगते हैं, धर्म पतन की ओर चला जाता है, पृथ्वी रसातल की तरफ जाने लगती, तब मुझे इस भूतल पर आना पड़ता है और मैं
इस द्वापर युग में ही नहीं, मुझे हर युग में आना पड़ता है। हर युग में मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, अधर्मियों का नाश कराना पड़ता है, और उसका श्रेय मैं भूतल पर रहने वाले किसी एक श्रेष्ठ योद्धा को देता हूं। इसलिए तू एक काम कर, जो मैं ये श्रेय देने वाला हूं धर्म की ध्वजा फहराने का, वो अर्जुन तू ले ले। भक्तों, अर्जुन कन्हैया की तरफ बार बार टकटकी लगा के देख रहा था। जिसके दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली वो व्यक्ति इतनी लंबी लंबी बातें कह रहा है, लेकिन इसकी बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई जरूर है, क्योंकि इन्होंने कई बार हमें ऐसी बातें बताई हैं जो बातें मुझे पितामह ने भी नहीं बताई थी। भक्तों, भगवान ठीक ही कहते हैं, जिसका भूतल पर जब कोई नहीं होता, पाप बेअंतया बढ़ जाते हैं, तब भूतल पर उन्हें आना ही पड़ता है। गीता के इस अध्याय 4 और 8वें श्लोक से यही बयां किया जा रहा है कि पृथ्वी पर जब दीन दुखियों को सताया जाता है, सीधे साधे लोगों पर ज्यादा अत्याचार होता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, माँ बाप को घर से निकाला जाता है, जो बच्चों को लाड़ प्यार से पालते हैं वो बच्चे जब माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं, तब भगवान को भूतल पर आना ही पड़ता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शं भवामि युगे युगे। मैं हर युग में आकर के इस भूतल पर धर्म की स्थापना करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर